वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी में मास्किंग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। टून बूम हार्मनी में मास्क लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका बहुत सिंपल सा है जो कि एक ड्राइंग लेयर के जरिए आप मास्क लगाते हैं। आप एक ड्राइंग लेयर बनाते हैं, जिस तरह आपको यहाँ पे एक ड्राइंग लेयर नजर आ रही है। ये ड्राइंग लेयर बाकी ड्राइंग लेयर्स के ऊपर एक मास्क का काम करती है। ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है लेयर टू लेयर। और देन इस मास्क को आप एनिमेट भी कर सकते हैं, इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं कि मास्क कौन सा हिस्सा छुपाएगा और कौन सा हिस्सा दिखाएगा। ये आप इसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इस मास्क को आप एनिमेट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि ये एक सिंपल सा मास्क हमने कैसे लगाया और इसको फिर हमने एनिमेट कैसे किया। अगर आप नोड व्यू में देखें तो ये आपको एक ड्राइंग लेयर नजर आ रही है जिसका नाम मास्क 1 है। ये ड्राइंग लेयर इन सारी लेयर्स के ऊपर मास्क के तौर पे काम कर रही है। और देन इसी मास्क लेयर के ऊपर हमने एक पैग लगाया और इस पैग के ऊपर एक हमने एनिमेशन लगाई। तो ये सारा कैसे हुआ हम सीखते हैं इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मास्किंग को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मास्क होता क्या है। एनिमेशन के हर सॉफ्टवेयर में एक फीचर अवेलेबल होता है जिसके जरिए हम ये कंट्रोल करते हैं कि हमारे ऑडियंस को क्या स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। हमारी एनिमेशन जब चलेगी तो कौन सा हिस्सा, कौन सा कैरेक्टर का कौन सा हिस्सा जाहिर होगा और कौन सा छुपा होगा। इस टेक्निक को मास्किंग कह रहे होते हैं। हर प्रोग्राम में अपने अपने टूल्स अवेलेबल होते हैं। मैंने अभी तक एनिमेशन के जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, कार्टून एनिमेटर, मोहो, अडोबी एनिमेयर, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, उन सारों में मास्किंग के ऑप्शन अवेलेबल थे। लेकिन टून बूम में जो मास्किंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। इसी मास्किंग के तरीके से आप सिंपल मास्क भी लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस भी जा सकते हैं। इसमें आप इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप चीज़ों को ग्रुप करके उनके ऊपर मास्क लगा सकते हैं। आप एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लेयर्स के ऊपर मास्क लगा सकते हैं। आप कैरेक्टर्स के टोन, हाईलाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप टून बूम में मास्क की सूरत में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। टून बूम में हमारे पास दो टाइप के मास्क होते हैं। एक को हम शॉर्टली कहेंगे लेयर मास्किंग, कि एक लेयर आप बनाएंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे, वो डायरेक्ट किसी दूसरी ड्राइंग के ऊपर मास्क का काम करेगी। ये हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन अवेलेबल होता है। ये बेसिक मास्किंग इसको हम कह रहे होंगे यहाँ पे। और ये मेड पोर्ट के जरिए होगा। हम आगे देख लेते हैं ये मेड पोर्ट क्या होती है। तो इसको हम बेसिक मास्किंग कहेंगे, जो ड्राइंग लेयर के ऊपर जाके एक ड्राइंग लेयर के जरिए आप अप्लाई करेंगे। आप इसको मोर देन वन लेयर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम एक ही लेयर के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिक मास्किंग है। इसके अलावा टून बूम हार्मनी में एक स्पेशल किस्म का नोड है जिसे हम कह रहे होते हैं कलर नोड। इसके जरिए आप जो मास्किंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड मास्किंग होती है। इसमें आप एक ही वक्त में मल्टीपल लेयर्स को भी इकट्ठा कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मास्किंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट्स लगा सकते हैं। आप पूरे पूरे ग्रुप्स के ऊपर भी ये मास्किंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस मास्किंग है जो कटर नोड के जरिए होती है। इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेड पोर्ट के जरिए मास्किंग करना होगा, जिसमें हम एक ड्राइंग लेयर बनाएंगे और देन दूसरी ड्राइंग लेयर को उसके जरिए डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। इसको हम बेसिक लेवल की मास्किंग कहते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करने जा रहे हैं। और कटर नोड के जरिए जो मास्किंग है, जो कि एडवांस्ड मास्किंग है, वो हम अगली वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है। अभी हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हम मास्किंग अप्लाई करें। पहले हम इसके ऊपर मास्किंग अप्लाई करेंगे एक लेयर के जरिए। तो इसके लिए मुझे एक लेयर चाहिए होगी जो मास्क का काम करेगी। तो वो लेयर मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे आके कंट्रोल आर दबाऊंगा। ये मुझसे नेम पूछ रहा है, मैंने इसका नेम मैच दे दिया, ऐड एंड क्लोज कर दिया। तो ये लेयर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अभी इस लेयर के ऊपर मैं जाके कुछ ड्रॉ करता हूँ। अभी मैं एक ऐसी ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ इस लेयर के ऊपर जो कि मास्क के तौर पे काम करेगी। इस ड्राइंग को आपने फिल करना है। फिल के बगैर आपका मास्क अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वो ब्लॉक नहीं करेगा चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल सी बना देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। इसमें कलर होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपका मास्क नहीं लगेगा। अभी बकेट टूल लेके मैंने इसके अंदर ये कलर कर दिया। अभी देखें ये एक ऐसी ड्राइंग बन चुकी है जो चीज़ों को यहाँ पे ब्लॉक कर सकती है। मुझे इस ड्राइंग के पीछे वाला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब है कि ये वाली ड्राइंग मेरी बड़े अच्छी तरीके से मास्क के तौर पे काम कर सकती है। अगर मैं नोड व्यू में जाके देखूँ तो ये वाली लेयर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस लेयर को पकड़ के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। मास्क अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को छुपाना चाहते हैं या किस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। आपके माइंड में ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी बेस लेयर है, दिस लेयर आई एम टॉकिंग अबाउट, इस लेयर के ऊपर मास्क लग जाए और बाकी लेयर इससे मुतासिर ना हो। तो इस लेयर के ऊपर मास्क लगाने के लिए मुझे ये ड्राइंग की लेयर इसके करीब लेके जानी पड़ेगी। अगर आप नोड व्यू में देखें तो ये वाली मास्क वाली लेयर है जिसके ऊपर ये ड्राइंग मौजूद है, और देन ये मेरी बेस वाली लेयर है जिसको मास्क के जरिए मैंने छुपाना है या दिखाना है। दोनों काम हो सकते हैं। मास्क के जरिए आप चीज़ों को छुपा सकते हैं, मास्क के जरिए आप चीज़ों को दिखा सकते हैं। दोनों काम हम करके देखेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। सिर्फ एक बटन दबाएंगे तो बिल्कुल इन्वर्स हो जाएंगी चीज़ें। बिकॉज मैंने इसको मूव किया तो यहाँ पे की फ्रेम लग चुका होगा। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि ये ओरिजिनल अपनी जगह पे वापस चला जाए। मैंने कंट्रोल जी किया तो ये अपनी जगह पे वापस जा चुका है। अभी ये वाली मेरी मास्क लेयर है और ये वाली मेरी बेस लेयर है।
इस लेयर को इसके ऊपर मास्क लगाना है। ये मास्क वाली वो लेयर है जिसके ऊपर ये ड्राइंग मौजूद है और इसी को मैं मास्क के तौर पे यूज़ करूंगा। लेकिन इसके साथ एक इशू है। इशू ये है कि ये अभी कंपोजिट के साथ अटैच हुई पड़ी है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सबसे पहले काम जो मैंने करना है वो इस लेयर को कंपोजिट से डिस्कनेक्ट करना है। अभी इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। मैं इसी वायर को यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे आके छोड़ देता हूँ, तो ये वहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जैसे ही डिस्कनेक्ट हुई है, देखिए मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना बंद हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अभी मास्क लगाने के लिए मैं इधर से एक वायर निकालूंगा और यहाँ पे आगे इधर इसके साथ अटैच कर दूंगा। देखिए अभी मैंने अटैच नहीं किया तो यहाँ पे मैट लिखा आ रहा है। तो हर ड्राइंग लेयर के ऊपर आप डायरेक्ट मास्क लगा सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो इसके ऊपर मास्क लग जाएगा। तो इस मास्क की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर अभी ये है कि जहाँ जहाँ पे ड्राइंग है मुझे वो वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। यानी कि बहुत आसान लफ्ज़ों में इस लेयर के ऊपर जो ड्राइंग जहाँ तक मौजूद थी वहाँ तक मुझे इस लेयर का हिस्सा नज़र आ रहा है, और जहाँ पे इस लेयर के ऊपर जो ड्राइंग मौजूद थी वो जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इस लेयर की विजिबिलिटी कि ये लेयर कितनी नज़र आएगी ये डिसाइड कर रही है। इसके ऊपर जो ड्राइंग मौजूद थी ये डिसाइड कर रही है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके सामने मास्क लग चुका है। आप इस मास्क को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए इधर आप इसको मूव भी कर सकते हैं। देखें जहाँ जहाँ पे वो ड्राइंग जा रही है मुझे वो हिस्सा नज़र आ रहा है। अगर अभी आप चाहते हैं कि ये इन्वर्स हो जाए, कि जहाँ जहाँ पे ये ड्राइंग जाए वो हिस्सा मुझे नज़र ना आए, बाकी सारी चीज़ें नज़र आए, यानी कि ये हिस्सा छुप जाए, तो आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ये अभी इन्वर्स हो गया। तो जहाँ पे ड्राइंग थी वो हिस्सा आपको नज़र नहीं आ रहा मेन लेयर के ऊपर। इसके अलावा बाकी आपको सारा सीन विजिबल है। तो इन्वर्स फंक्शन ये है कि आप यहाँ पे आगे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका मास्क इन्वर्स हो जाएगा। अभी मुझे सिर्फ ड्राइंग वाला हिस्सा शो हो रहा है, और अगर यहाँ पे आके डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग वाला हिस्सा छुपा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मास्क है जो एक लेयर के ऊपर ड्राइंग मौजूद है किसी दूसरी लेयर के ऊपर मौजूद ड्राइंग को ये कंट्रोल कर रही है। अगर अभी आप चाह रहे हैं कि ये मास्क और लेयर्स के ऊपर भी लग जाए तो आप यहाँ से एक वायर निकालेंगे और हर लेयर के साथ यहाँ पे आके अटैच करते रहेंगे। तो जैसे जैसे ये अटैच कर रहे हैं तो इन बाकी लेयर्स के ऊपर भी मास्क लग रहा है। देखिए अभी इन दोनों लेयर्स के ऊपर भी मास्क लग चुका है। तो इस मास्क का बिहेवियर और इस मास्क का बिहेवियर डिफरेंट है। तो इस लेयर के ऊपर जहाँ पे मास्क है मुझे वहाँ तक चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं दोबारा इन्वर्स करना चाहूँ यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो इन्वर्स हो जाएगा। अभी मेरी ड्राइंग छुपा रही है चीज़ों को, यहाँ पे दिखा रही है, यहाँ पे छुपा रही है। मैं दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी कंप्लीट छुप गया है। और अगर आप चाहते हैं कि अभी ये मास्क बाकी लेयर्स के ऊपर भी लग जाए तो अगेन आप यहाँ से वायर्स निकालेंगे और ड्राइंग लेयर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते जाएंगे। मैंने एक और वायर निकाली, इस लेयर के साथ भी कनेक्ट कर दी, एक और लेयर निकाली, इसके साथ भी कनेक्ट कर ली। अभी सिर्फ कैप के अलावा हर चीज़ के ऊपर मेरा मास्क लग चुका है। अगेन कितना एरिया कवर कर रहा है वो ये ड्राइंग डिसाइड कर रही है। तो इस तरीके से आप बहुत सिंपल सा मास्क लगा सकते हैं। इस तरीके से जो मास्क लगाते हैं हम जनरली एक लेयर के ऊपर लगा रहे होते हैं, लेकिन आप एक से ज़्यादा लेयर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका है कि आप बार बार इन लेयर्स के ऊपर इस तरह वायर्स लेके जा रहे हैं और आप मास्क लगा रहे हैं। तो इसका हल फिर क्या होता है कि हम कटर नोड के जरिए मास्क लगाते हैं, जो कि बहुत एडवांस तरीका है, जो कि हम बाद में भी देखने जा रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये मास्क यहाँ पे एनिमेट हो तो एनिमेट भी हो सकता है। तो चलें इसको एनिमेट करते हैं। हम ऑलरेडी ये बात सीख चुके हैं कि हम ड्राइंग को डायरेक्ट एनिमेट नहीं कर रहे होते हैं, हम उसके ऊपर पैग लगा के एनिमेट कर रहे होते हैं। तो मास्क के ऊपर भी पैग लगा सकते हैं। मैं इस मास्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल P दबाऊंगा तो इसके ऊपर पैग लग जाएगा। देखिए ये मास्क के ऊपर यहाँ पे पैग लग चुका है। देखिए अभी ये मास्क वाला पैग मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। तो मैं यहाँ पे आके O की दबाऊंगा। जैसी की दबाऊंगा तो मास्क वाला पैग वाली लेयर मेरे सामने आ जाएगी। मैंने O दबाया तो ये देखिए मास्क वाली पैग वाली लेयर मेरे सामने आ गई है। इसको भी मैं एनिमेट करना चाहूँ तो एनिमेट कर सकता हूँ। मैं मास्क के पैग वाली लेयर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे F6 दबाता हूँ तो की फ्रेम लग जाता है। अभी मैं फ्रेम 20 पे जाता हूँ, दोबारा F6 दबाता हूँ तो यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरी ड्राइंग का एक्सपोजर सिर्फ एक फ्रेम तक है। ये मेरी ड्राइंग सिर्फ एक फ्रेम तक है, तो आगे मुझे इस वजह से यहाँ पे मास्क नज़र नहीं आ रहा। तो इसका एक्सपोजर मुझे बढ़ाना होगा। मैंने F5 की दबा के इसका एक्सपोजर बढ़ा दिया तो ये मास्क अभी 20 फ्रेम तक मुझे अवेलेबल है। मैं पैग लेयर के फर्स्ट फ्रेम के ऊपर जाके इसको पकड़ के यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के ये मास्क मेरा बहुत छोटा सा हो गया, और जैसे जैसे ये आगे जा रहा है ये मास्क बड़ा होता जा रहा है। देखिए ये मास्क बड़ा होता जा रहा है और मेरा कैरेक्टर छुप रहा है यहाँ पे। तो इसके ऊपर ये बेसिक एनिमेशन लग चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लूप का बटन ऑन करके इसे प्ले करूँ तो देखिए ये मेरी मास्क के ऊपर एनिमेशन लगी है। तो मुझे कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, कौन सी चीज़ ज़ाहिर हो रही है, ये मास्क वाली लेयर कंट्रोल कर रही है, और जो एनिमेशन है वो मैंने पैग के ऊपर लगाई है। तो इस तरीके से आप बहुत बेसिक लेवल के ऊपर जाके मास्किंग कर सकते हैं, उसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा
तरीका है मास्क लगाने का। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि हम एक ड्राइंग लेयर बनाते हैं और इस ड्राइंग लेयर को डायरेक्ट दूसरी ड्राइंग लेयर्स के ऊपर मास्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्किंग की ये टेक्निक बिल्कुल सीधी सीधी सी है, लेकिन ये ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कटर नोड के जरिए मास्किंग करना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस मास्किंग टेक्निक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।